दुर्योधन नहीं कहते थे, सुयोधन कहते थे। बहुत सत्यवादी और बड़े धर्मात्मा थे। तुम कहाँ छिपे हो, निकल के आओ, युद्ध का परिणाम करना है, इससे भागो मत, ये तुमको शोभा नहीं देता है। बोला भाई हम थके हुए हैं, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। तो बोले हम भी थके हुए हैं, हम भी युद्ध ही कर रहे हैं। तो उसने कहा तुम 5 हो, हम 1 हैं। बोले ऐसा है कि तुम्हें 5 से युद्ध नहीं करना है, हम में से किसी एक से करना है। जिससे तुम चाहो उस एक से युद्ध कर लो, और अगर वो पराजित हो गया तो तुम्हारी वजह मान ली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या पागलपन कर रहे हो, तुम ही से युद्ध करने लगेगा, तुम जीत लोगे दुर्योधन को। तो युधिष्ठिर ने कहा हम अन्याय करेंगे ही नहीं, धर्म की बात है। पर दुर्योधन भी निकला और उसने कहा ठीक है, मैं अगर युद्ध करूंगा तो भीमसेन से करूंगा। भीमसेन से युद्ध चलने लगा, चटाचट एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार होने लगा। दुर्योधन के शरीर वज्र का हो गया था, तो चिंगारी निकलती थी, लेकिन उसको चोट नहीं लगती थी। तो भीमसेन ने देखा अरे तो मर ही नहीं रहा है। भगवान की ओर देखा तो भगवान ने जांग की तरफ इशारा कर दिया, तो महाराज भीमसेन ने जांग में गदा, तो जांग टूट गई, गिर पड़ा। इतने में बलदेव जी आ गए वहां। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, महाभारत युद्ध बीच में हो गया। जिस समय ये भीमसेन का और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, उस समय वहां पहुंचे और देखा कि दुर्योधन की जांग टूट गई है। तो बलदेव जी बोले अन्याय है, ये कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है। बात यह है कि ये दुर्योधन जो है ये बलदेव जी का शिष्य था। बलदेव जी ने इसको गदा युद्ध सिखाया था, तो अपने शिष्य के प्रति ममता तो होती है। तो कहा यहाँ अधर्म की बात करते हो महाराज। भगवान श्री कृष्ण बोले भाई जी, जब सभी महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था निहत्थे, तब इनका धर्म कहाँ गया था। एक अनाथ जो द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे, तब इनका धर्म कहाँ गया था। सब जब दिखाया, भगवान ने कहा अरे तेरी ऐसी इच्छा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम जाते हैं। तो बलदेव जी चले गए और टूटी जांग लेके वहीं पर रणभूमि में दुर्योधन बैठा रहा। चील, गीद, चार, कौवे सब घेर रहे थे, अपनी गदा पटक पटक के उनको भगा रहा था। इसी बीच में अश्वत्थामा को उसने सेनापति बना दिया। अब तुम का हमें मरने का उतना दुख नहीं है जितना कि पांडव राज्य करेंगे, इस बात का दुख है। ऐसे भी लोग होते हैं कि भले ही अपने मर जाएं, लेकिन दूसरे को सुखी नहीं देखेंगे। पर अकाज लगी तनु पर हरही, जिमी हो पर किसी दर गरही। कहते जो खर होते हैं
खरल हृदय अति ताप अभिषेकी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जो खल होते हैं उनके हृदय में इसी बात का दुख होता है कि सामने वाला रोता क्यों नहीं है, ये क्यों हंसता है, यही उनको दुख है। वो दूसरों की संपत्ति को देख के जलते हैं और भले ही अपना नाश हो जाए लेकिन दूसरे की हानि होना चाहिए। कहते हैं एक व्यक्ति था, वो तपस्या करने गया, देवता प्रसन्न होकर सामने आया तो उससे पूछा क्या चाहते हो? बोले जो हम चाहें वो हो जाए, जो हम इच्छा करें वो पूरी हो जाए। तो हो जाएगी, वरदान मिल गया। घर आया, गांव का रहने वाला था, कुआं गांव के बाहर था, वहां से स्त्री पानी ला रही थी। उसका दुख देखकर उसने संकल्प किया कि हमारे आंगन में कुआं हो जाए। लेकिन देवता ने कहा था कि जितना तेरा पूरा होगा कर संकल्प उससे दोगुना पड़ोसी का हो जाएगा। तो उसके आंगन में कुआं हो गया, लेकिन पड़ोसी के आंगन में 2 हो गए। वर्षा ऋतु आई, छप्पर वाला मकान था, चूने लगा, बोले हमारा 2 मंजिला मकान हो जाए। संकल्प किया, पड़ोसी का 4 मंजिला हो गया। जो जो ये इच्छा करता था उसका दुगना पड़ोसी का हो जाता था। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि क्या बताएं, इसका दुगना होता चला जा रहा है। तो उसने कहा कि हमारी एक आंख फूट जाए। हमारी एक फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। ऐसे लोग होते हैं, पर अकाज नहीं, दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए अपने मरने की भी चिंता नहीं करते हैं लोग। ऐसे ये दुर्योधन था। तो अश्वत्थामा सोचने लगा अब क्या करें। रात का समय था, एक पेड़ के नीचे बैठकर अश्वत्थामा कृतवर्मा ये लोग सोचने लगे कैसे पांडवों को जीतें, भीमसेन को कैसे मारें। युद्ध में तो उनको जीतना बहुत कठिन है। तो उन्होंने ये देखा कि रात को उल्लू की आंखें तेज हो जाती। तो कौआ घोंसले में बैठा था, सो रहा था। उल्लू ने झपट्टा मार के उसको पकड़ा तो उसको काको लूकर न्याय मिल गया कि रात को ही आक्रमण करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे 5 पांडव जिस शिविर में सोते थे, भगवान ने कहा आप लोग दूसरे शिविर में जाइए। और द्रौपदी के 5 पांडवों से जो 5 पुत्र थे उनको वहां सुला दिया। और शंकर जी को पहरे में लगा दिया गया था, कोई घुस ना पाए। इतने में रात्रि के समय अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा ने भगवान शंकर को पटा लिया, भीतर घुस गया। 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनकी आकृति अपने पिताओं के सदृश थी। 5 का सिर काट लिया सोते में। और धृष्टद्युम्न बचा था, उसको मुक्के से मार मार के उसके प्राण ले लिए। इस तरह 5 के सिर लेकर ये दुर्योधन के पास पहुंचा।
दुर्योधन ने देखा पांचों पांडव मर गए, बड़ा आनंद हुआ। तो ये बहुत आनंद का विषय हो गया। पर उसने कहा कि हम अब अपने हाथ से इनको फोड़ेंगे, इनका सिर। तो युधिष्ठिर का सिर फोड़ा, युधिष्ठिर के बेटे का तो फूट गया। भीमसेन के पुत्र को हाथ से दबाया तो वो भी फूट गया। बोले अरे ब्राह्मण, तूने भीमसेन के पुत्र को लाया मार के। भीमसेन का खोपड़ा इतना मजबूत था कि हमारे हाथ से फूट नहीं सकता था। हर्ष और शोक के बीच में उसकी मृत्यु हो गई कि तूने हमारा वंश नाश कर दिया। अब क्या हुआ कि सवेरा हुआ, द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए थे। द्रौपदी बहुत व्याकुल होकर रो रही थी। तो दुर्योधन अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी कि मैं उस ब्रह्मबंधु आतताई को मारकर उसका सिर लेके आऊंगा, तू उसके सिर पर पैर रख के स्नान करेगी, तब मुझे शांति होगी। फिर अश्वत्थामा को जब पता लगा कि पांडव जीवित हैं तो वो भागने लगा। उसमें हिम्मत नहीं थी। पापी जो होता है उसमें साहस नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ दौड़ाया, अश्वत्थामा भागने लगा। भागते भागते वो रथ छोड़ के अलग जब जाने लगा तो भगवान ने कहा कि तुम भी रथ छोड़ के उसको पकड़ो। उसी बीच में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ब्रह्मास्त्र आने लगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये उल्का जैसा क्या आ रहा है? भगवान बोले ये ब्रह्मास्त्र है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तेरे पास भी गुरु का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र से कटेगा। तो ये लौटाना नहीं जानता है, तू मार। तो ब्रह्मास्त्र दोनों लड़ने लगे और इतना विप्लव हो गया कि जैसे दुनिया जल जाएगी। भगवान ने कहा अब तुम लौटा लो, वो लौटाना जानता नहीं है। गुरु की भक्ति ऐसी होती है कि छोड़ने और लौटाने दोनों को विद्याओं को शिष्य को बताया, उन्होंने बेटे को नहीं बताया। द्रोणाचार्य ने फिर दौड़ के उसको पकड़ा गया। पकड़ के भगवान ने कहा, उसको बांध दिया, रथ में बांध के अश्वत्थामा को लेके आए। सभा लगी हुई थी, राजा युधिष्ठिर बैठे थे, बगल में द्रौपदी बैठी थी, भीमसेन बैठे थे, नकुल सहदेव बैठे थे। और पशु जैसा बांध के जब अश्वत्थामा को ले जाया गया तो द्रौपदी बड़ी धर्मात्मा थी। बामा स्वभावा कृपया न मचा, उन्होंने मस्तक झुका लिया और बोली इसको छोड़ो छोड़ो, ये हमारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको मारना ठीक नहीं है। जैसे मैं अपने बेटों के लिए रो रही हूँ, इसकी माता इसको मारने से रोएगी तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। राजा युधिष्ठिर बोले द्रौपदी ठीक कहती है। नकुल सहदेव बोले ठीक है छोड़ दो। भीमसेन ने कहा नहीं, इसको पूर्ण रूप से मारो। भगवान श्री कृष्ण बोले भाई, ब्राह्मणाधम को प्राण से नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार डालना चाहिए। दोनों मेरा साथ है, तू उसका पालन कर। तो दुर्योधन अर्जुन समझ गया और अश्वत्थामा के माथे में जो मणि थी उसको निकाल दिया और उसका बाल मुड़ा के घर से निकाल दिया, धक्का दे दिया।
वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दही का। मूड बढ़ा देना, धन धारण कर लेना, स्थान से निकाल देना, यही ब्रह्म बंधुओं का वध है, शारीरिक वध नहीं है, क्योंकि इसे ब्रह्महत्या लगती। तो अश्वत्थामा को जब छोड़ा तो उसको क्रोध आ गया। उसने कहा हम पृथ्वी को अपांडव कर देंगे। अब पांडव जो है इनको मारने के लिए 5 बाण छोड़े उसने, और एक बाण जो उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी जिसके पेट में बालक था, उसके पेट को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसी समय उत्तरा भय विह्वला होकर आ गई। उसका स्मरण दिलाते हैं श्री राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम युगोपकुक्षिं गतात् चक्रो मातुश्च मे यशरणं गताया। महाराज, द्रोणी अश्वत्थामा ने जो बाण छोड़ा तो उत्तरा दौड़ कर आई भगवान श्री कृष्ण के सामने। त्राहि त्राहि महायोगिन, भगवान आप मुझे बचाइए बचाइए, ये उल्का मेरे सामने आ रहा है। कामम दहत माम नाथ माँ में गर्भो निपात्यता। हे नाथ, भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे मार डाले, मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने उत्तरा की प्रकार सुनी। ब्रह्मास्त्र जो है वो बड़ी ब्रह्मशीर्ष नाम का वो अस्त्र था, अमोघ होता है। भगवान जब उत्तरा के पेट में छोटा सा रूप बनाकर चतुर्भुज बनकर हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर पहुंच गए और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को विभर कर दिया। नारायणास्त्र ब्रह्मास्त्र का नाश कर देता है। तो इस तरह से जब तक कि मेरा जन्म नहीं हो गया तब तक चतुर्भुज रूप से भगवान मेरी माता के उदर में रहे और मेरी रक्षा की। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। मेरा जो अंग है द्रोणी के अर्थ से विपृष्ट माने जल गया था, जो कि कुरु पांडवानाम संतान बीजम। अगर मैं मर जाता तो कौरवों के वंश में भी कोई न बचता और पांडवों के वंश में भी कोई न बचता। तो जिन्होंने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर मेरी रक्षा की, भगवान वीर्याणि तस्याखिल हृदय भाजाम अंतर्वहि पुरुष कार्य रूपई। जो भगवान सब प्राणधारियों के हृदय में भी रहते हैं, सबके अंतर्वहि भीतर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। तो प्रयच्छतो मृत्युमतामृतम पुनर्माया मनुष्य से बदस्त विद्वान। तो जो माया से मनुष्य बने हुए हैं, जो सब प्राणियों के भीतर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, जो उनको बाहर देखता है उनको उसको मृत्यु प्रदान करते हैं, और जो उनको अपने भीतर देखता है उसको अमृतत्व प्रदान करते हैं। ऐसे माया से मनुष्य बने हुए परमात्मा के चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री राम जय राम
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखी।